भाई ये मॉब लिंचिंग के वाकया जो बढ़ रहे हैं, आप एक फॉर्म अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इंजस्टिस एक संस्था चलाते हैं जिसके जरिए आप उनकी आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है कि अभी अभी रिसेंटली 2-3 वाकये सुनने में आए हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है या हो रही है, होने वाली थी या हो रही है, हो गई है, और भी इससे पहले आपको पता ही कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आपको किस नज़र से देखते हैं कि क्या वजह है इसकी? शम्स भाई, ये जो मोदी सरकार है, ये तो आप जानते हैं कि मोदी और अमित शाह और योगी ये 3 क्रिमिनल हैं, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और इस क्रिमिनल बैकग्राउंड को जरिए ये यहाँ का हिंदू बेलगाम हो गया है। हिंदू का मतलब है SC ST OBC को छोड़कर सवर्ण हिंदू यहाँ बेलगाम हो गया है। और ये इसमें हिंदू आतंकवाद को पूरी तरह से मतलब चरम पर इस समय छाया हुआ है। ये 2 ही नहीं, अभी देखिए कि एक सीधी में एक ब्राह्मण शुक्ला है, वो एक ट्राइबल्स के ऊपर पेशाब कर रहा है। एक क्या मतलब है? अभी एक इसमें आपके ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में ही कि एक गाड़ी में 2-3-4 हिंदू बैठे हुए हैं और एक मुस्लिम नौजवान को पीटते हुए ले जा रहे हैं, जूतों से मारते हुए ले जा रहे हैं। भाई पता नहीं क्या कहलवाना चाहते हैं। अभी और एक और घटना ऐसी आई है कि एक कमरे में बंद करके मुसलमान नौजवानों को पीटा जा रहा है, ये गाय के बहाने, गाय के गोश्त के बहाने। और अभी एक शर्मनाक घटना आई है, ये मुसलमानों की, दलितों की और ट्राइबल्स की तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अभी एक कानपुर की एक घटना आई है, वहाँ एक ब्रजेश मिश्रा नाम का ब्राह्मण ने गाय के साथ संभोग करने की उसकी बात आई है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसको ये जो लोग हैं जो भी संगी बजरंगी कमीने हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसको नहीं, उस ब्राह्मण को नहीं सजा दे रहे कि जो इसने उनकी तथाकथित माँ गौ माता के साथ में दुष्कर्म किया है, उसको तो पुलिस के हवाले कर दिया। ये कानून उससे निपटेगा ब्रजेश मिश्रा के मामले को। अगर मुसलमान हैं, SC है, ST है या OBC है, उसका ये न्याय खुद करेंगे। तो ये तो बड़ी बदमाशी है। ये यहाँ हिंदू आतंकवाद इस समय चरम पर है। और अगर हिंदू आतंकवाद के खिलाफ, इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ ये हम लोग भी एक चेतावनी देने के लिए हम आने वाली 15 जुलाई को हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन की हम लोग तैयारी में सरकार को चेतावनी देंगे, यहाँ के हिंदुओं को चेतावनी देंगे कि या तो वो अपनी हरकतों से बाज आएँ, नहीं तो मॉब लिंचिंग करने में हम जो 90% आबादी है, SC ST OBC की आबादी है, वो भी पीछे नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि यहाँ हिंदू कितने हैं? मुश्किल से 10% हिंदू हैं। और अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू होते, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। और बलात्कार और करने वाला कौन सा है? वही सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। और ये ट्राइबल्स के ऊपर पेशाब करने वाला है, ट्राइबल्स को मारने वाला, वो भी हिंदू है। और जो बैकवर्ड का जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, मंडल आयोग की सिफारिशों का इस देश में किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, किसी सिख ने विरोध नहीं किया। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध करने वाले, SC ST के रिजर्वेशन का विरोध करने वाले यही 10-12% सवर्ण हिंदू हैं। तो इसका मतलब हिंदू सिर्फ 10-12% है, वो आतंक का राज कायम करके इस देश के दलितों को, मुसलमानों को और आदिवासियों को, पिछड़ों को ये पूरी तरह से तहस नहस करके इनको टेरराइज करके रखना चाहता है, गुलाम बना के रखना चाहता है। जिससे मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पे आप उसकी सरकार की मंशा क्या लगती है कि देखिए, हमारा अभी हम नहीं बताना चाहते थे, हम चाहते हैं जैसे SC ST एक्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, कि उसी तरह का एक्ट ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आना चाहिए। जो SC ST की तर्ज पर जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी की तर्ज पर ये जो मुसलमानों के खिलाफ जुर्म होता है, ईसाइयों के खिलाफ जुर्म हो रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को चर्च जलाए जा रहे हैं। मणिपुर में 2 महीने से मारामारी हो रही है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, ट्राइबल्स को मारा जा रहा है। तो इस पर रोक लगने के लिए यहाँ पे भी SC ST जो एक्ट है, जिसको संक्षिप्त में SC ST एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आना चाहिए। और उसमें ये प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर इस तरह का मामला संज्ञान में आता है, आरोपियों को सीधे ये टाडा या जो भी है NSA लगाकर उनको जेल में बंद करना चाहिए, और जेल से ही उनके कोई, जिससे कि वो सबूतों के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इसका एक ही इलाज है उसी तरह का, और सबसे बड़ा इलाज है कि ये वक्त का तकाजा है कि हम SC ST OBC को मुत्तहिद होकर
इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा करना चाहिए और अपने हिसाब से इन हिंदुओं का, सवर्ण हिंदुओं का इलाज करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी एक मोहल्ली केस में 10 साल की सजा हुई, तबरेज़ के मोहल्ली केस में उसके मुलजिम करार दिया गया और 10 साल की सजा हुई, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? इन 10 साल की सजा एक आदमी को पीट के मार दिया जाता है कानून के उसमें। अभी तबरेज़ के मामले में एक और भी एक केस था जो लतेहर का था, इसमें लटका के मार दिया था, उसको मार के लटका दिया था। उसमें हाई कोर्ट ने सज़ा दी और मतलब निचले कोर्ट से उनको सज़ा हुई और ऊपर के हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, केस को रीओपन कर दिया। और अभी मैं आपको बताऊँ, लक्ष्मणपुर बाथे में एक घटना हुई थी, इसमें 58 दलित मारे थे रणवीर सना ने। निचली अदालत ने उनको मौत की सज़ा दी और हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक मेरठ मलियाना हाचमपुरा में जो कांड हुआ था, वहाँ भी मतलब PSC वालों ने हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को मारा था। निचले कोर्ट ने उनको फांसी 17 PSC के जवानों को फांसी की सज़ा दी और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये कोर्ट कचहरी क्या है? जिस ब्राह्मण का न्याय चरित्र नहीं है उसे आप जज बना रहे हैं, वो जज की कुर्सी सौंप रहे हैं, तो ये यहाँ अन्याय है। यहाँ ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक है, क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक है, वैसे भ्रष्टाचार का प्रतीक है। तो ये तीनों जो हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार, इस देश को खोखला कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक अपील भी करता हूँ कि किसी भी कीमत पर आने वाले इलेक्शन में मैं SC ST OBC और मुसलमान भाइयों से भी, क्रिश्चियन से भी मैं अपील करता हूँ कि किसी भी कीमत में किसी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को वोट न दें। इस तरह से इनको सत्ता के गलियारे से बाहर करके इस देश में अमन चैन कायम कर सकते हैं।